वहीं रामपुर के तहसील मिलक के गांव भोजीपुरा में रह रहे गरीब परिवार को ग्राम पंचायत किसी वजह से आवास नहीं दे रही थी, जिसे लेकर पीड़ित महिला ने डीएम से मदद की गुहार लगाई। इसके बाद डीएम ने महिला को आवास उपलब्ध कराने के लिए जन सहयोग की भागीदारी की और गरीब के घर को बनाने का बीड़ा उठाया। इसी के चलते डीएम ने गरीब महिला के आवास को बनवाने के पूजा अर्चना कर भूमि पूजन के बाद आवास की नींव रखी। इस वक्त रामपुर से 50 किलोमीटर दूर बरेली की सीमा में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मादड़ उन्होंने एक गरीब के घर के नींव को रखा है। बकायदा पूजा अर्चना के बाद अब उनको गरीबों का मसीहा कहूं, दिलदार कहूं या दिलवाला, लेकिन जो कहूंगा वो शब्द कम है, क्योंकि जिस तरह से सरी कारवां लगातार आगे बढ़ रहा है। आज 11वां भूमि पूजन है और इसके बाद में और लोगों की जो उम्मीद है वो आपकी तरफ से बढ़ चली है। ये कारवां और कितना आगे जाने वाला है? नहीं, ये तो लगातार हमारा प्रयास है कि हम जितने मैक्सिमम लोगों को सहयोग प्रदान कर सकते हैं या जितने मैक्सिमम लोगों के लिए हम लोग एक आशा की ज्योति बन सकते हैं, तो उसमें बनना चाहिए। और आज हमने जो हमारा मिशन समर्थ अभियान चल रहा है, जिसमें हम गरीब लोगों के लिए मकान बनवाते हैं सामाजिक सहयोग से। तो उसमें जिनका किसी कारणवश सरकारी योजनाएं हैं, जो हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना, उसमें नाम नहीं आ पाता, तो उनको इस प्रकार की योजनाओं में हम शामिल करते हैं। तो इसमें 11वां मकान है और मुझे मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बड़ी खुशी की बात है कि एक मतलब एक छोटी से हम लोगों ने अभियान एक शुरू किया था और आज हम 11वें मकान तक पहुंच गए। मैंने भी नहीं सोचा था कि इतने लोगों के मकान बन जाएंगे, पर और धीरे-धीरे लगातार बढ़ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। मैंने तो बहुत डीएम के साथ काम किया है यहाँ, लेकिन आप जो ये कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये पहली बार है। ये प्रेरणा कहाँ से मिली और इससे दिली सुकून मिलता है आपको? नहीं, देखिए, चूँकि हमारा सिविल सर्विसेज का लक्ष्य हमेशा ये होता है कि हम सिविल क्षेत्र में जितने हमारे लोग हैं उनके लिए नागरिकोन्मुखी कार्य कर पाएँ, उनके जन कल्याण के कार्य कर पाएँ। तो आई थिंक वो स्टडीज़ से धीरे-धीरे जो एक्सपीरियंस आता है, जो अनुभव आता है, उसी से ये सीख मिलती है। और हम और आप चूँकि लगातार पढ़ाई के माध्यम से यही सब चीज़ें सीखने को मिलती है कि समाज में हमें एक सकारात्मक परिवर्तन लाना है और जितना आपकी कैपेसिटी में हो सकता है। 100% समस्याओं का समाधान कोई भी नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता। लेकिन जितना हम कर सकते हैं तो उतना ही समाज में लोगों को प्रेरणा मिलती है, हमें व्यक्तिगत रूप से अनुभव प्राप्त होते हैं और आगे हमारा भी जो एक व्यक्तिगत करियर है या उसमें भी हमें एक नए एस्पेक्ट पता लगते हैं कि हमारा सर्विस का कैलिबर क्या है, हमारा खुद का व्यक्तिगत कैलिबर क्या है, तो उनसे ही सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। ये जो फंड आप इकट्ठा करते हैं या जिस तरह से खर्च कराते हैं, ये फंड के सोर्स क्या होते होंगे नहीं, इसके? हम फंड इकट्ठा नहीं करते, हम तो लोगों से ही कहते हैं कि आप खुद ज़िम्मेदारी लीजिए, खुद अपना कोई आदमी नियुक्त करिए, खुद बनवाइए। तो ऐसा कोई फंड इकट्ठा हमने नहीं किया, हमने तो जैसे जो लोग हमारे पास आते हैं, हम उनको कहते हैं कि भई ये एक हम अभियान चला रहे हैं, तो आप इसमें सहयोग करिए, तो वो खुद ही ज़िम्मेदारी ले लेते हैं। आप लोग ज ने देखा भी होगा और लगातार ऐसे लोगों को हम अपने साथ बुलाते भी हैं। जैसे आज का जो हमारा आवाज़ है, आज हमारे ब्लॉक के जो हमारे अधिकारी कर्मचारीगण हैं, उनके माध्यम से उन्होंने खुद ये कहा कि साहब ये एक ऐसा अभियान चल रहा है और हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, तो हम भी अपने स्तर से इसमें काम करना चाहते हैं। तो हमारे बीडीओ साहब ने और इन लोगों ने पूरा इसको कहा, तो मुझे भी बड़ी खुशी हुई कि उनकी जो उनकी तरफ से ये प्रयास किया जा रहा है, तो मैं उनको भी धन्यवाद दूँगा और यही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ें, जानें और उसके बाद में खुद आगे आएँ। क्योंकि आप देखते हैं कि बहुत सारे हम लोग रूटीन में ऐसे खर्चे कर देते हैं हर जगह जो कहीं काउंट नहीं होते। आप अच्छी जगह खाना खाने जाते हो, अच्छे कोई बर्थडे पार्टीज़ करते हो या अनावश्यक बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं, आवश्यक भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं। बहुत सारे लोग धार्मिक कार्य भी करते हैं, वो सब करने चाहिए, लेकिन साथ-साथ अगर उसमें लोगों के दिमाग में बात आए कि नहीं ये भी एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसको किया जा सकता है। जनरली हम सोचते नहीं है इस तरीके से। तो अगर हम इस तरीके की चीज़ें भी सोचें और अपने जो निजी कार्यक्रम है उनको कम करके और ऐसी चीज़ों में अगर हम अपने धन को, अपनी ऊर्जा को लगाते हैं, तो उससे आई थिंक वो सच्ची ईश्वर के प्रति हमारी श्रद्धा भी होती है। ख़ास तौर से जिस तरह से ये प्रेरणादायी कार्यक्रम है जो आप लगातार कर रहे हैं, इसमें जो है ज़िले के लोगों के लिए कोई संदेश मेरे माध्यम से दें सर। नहीं, आपके माध्यम से ये देना चाहेंगे, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद देंगे कि लगातार जब पूर्व में भी आप लोगों ने इस प्रकार के हमारे कार्यक्रमों को दिखाया है, तो उसके माध्यम से लोगों को जब ये पता लगा तो लोग आगे आए और लगभग पिछले 3 से 4 मकान जो लोगों ने बनाए हैं वो मीडिया के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से ही लोगों को पता चला है कि क्योंकि आजकल सब लोग उस पे जुड़े हुए होते हैं। तो आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि इस अभियान से जुड़िए और किसी गरीब के छत पे सर पे अगर आप छत देते हैं तो उससे बड़ा पुण्य का कार्य कुछ हो नहीं सकता। थैंक यू वेरी मच। आप समझ सकते हैं
कि जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मादल ने किस तरह से ये बात कही है कि अगर किसी गरीब को उसके सर पे छत मिल जाए तो उससे बड़ा पुण्य कोई हो नहीं सकता। यानी कि जो ज़रूरी काम है, जो ऑफिस के ज़रूरी काम होते हैं, उनके अलावा भी जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मादल इस तरह से, जिस तरह से फील्ड में उतरने के बाद वो फील्ड में लोगों के काम करते हैं, गरीबों के काम करते हैं, उनके दुख दर्द को जानते हैं और उसको दूर करते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। HNN 24/7 के लिए फ़हीम खान, रामपुरा।